ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है आडंबर। जिन ज्ञान प्राप्त ज्ञानियों को आडंबरों से दूर रहना था, वही सबसे ज़्यादा आडंबर कर रहे हैं। इससे अपना ही नहीं, ज्ञान देने वाले परमात्मा शिव का भी मजाक बना रहे हैं। ऐसे आडंबर करने वाले ज्ञानियों को ज्ञानी कहना अथवा ज्ञानी मानना ज्ञान का ही नहीं, ज्ञान देने वाले ज्ञानेश्वर का भी अपमान करना है। आप ही बताओ, ऐसे मूर्ख ज्ञानियों से बाबा क्या संबंध रखेंगे, क्या संबंध रखा है? यदि रखा होता तो ये लोग योग ना लगने का रोना नहीं रोते। इनका योग ना लगना ही प्रमाणित करता है कि बाबा से इनका कोई संबंध नहीं है। ये लोग बहन भाइयों में ही उलझे हुए हैं, बहन भाइयों की मत को ही श्रीमत समझ रहे हैं। आडंबरी ज्ञानियों को देख बाबा भी क्या सोचते होंगे कि मैं क्या करवाने आया हूँ और ये कर क्या रहे हैं। अरे आडंबरियों, अकल के अंधों, बेशर्मों, कुछ तो शर्म करो। धरती को क्यों नरक बना रहे हो? क्यों ढकोसले कर रहे हो? इन ढकोसलों का ज्ञान से संबंध क्या है? अध्यात्म से इसका मतलब क्या है? क्यों मम्मा बाबा और सच्चे ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों की मेहनत पर पानी फेर रहे हो? समर्पण के नाम पर आडंबर करना, लौकिक शादियों जैसे आयोजन कर बैंड बाजे बजाना, नाचना गाना, धन की बर्बादी करना, आए दिन मुकुट शाल एवं फूल मालाओं से अपना स्वागत करवाना, ऐसा करवाने वालों ने ऐसी कौन सी कमाल की है तो बताओ। परमात्मा शिव का अवतरण बनो महान, करो कल्याण करने के लिए हुआ है या इस प्रकार के आडंबर करवाने के लिए हुआ है? साधना का संबंध सादगी से है या आडंबरों से है? ऐसे ज्ञानियों के आडंबरों को देख इन्हें ज्ञानी मानेगा कौन, मान कौन रहा है सिवाय चापलूसों एवं चमचों के? क्या मम्मा बाबा ने भी कभी आडंबर किए थे? कभी दिखावा किया था? कभी फूल स्वीकार किए थे? कभी मुकुट पहनकर अपना अथवा शिव बाबा का मजाक बनाया था क्या? यदि नहीं तो अपने से पूछो और बताओ कि आप किसकी संतान हो। वास्तव में मम्मा बाबा के आचरण के विरुद्ध चलने वाले और परमात्मा शिव को बदनाम करने वालों को ना तो ज्ञानी कह सकते हैं और ना ही ऐसों को ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारी कह सकते हैं। ऐसे लोगों को शिव बाबा का बैज लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है। फिर भी लगाते हैं तो स्वयं के साथ अन्यों को भी धोखा देते हैं, धोखा दे रहे हैं। परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलने के बजाय अपना अपना राग अलापने वालों ने पाया क्या है? यदि कुछ पाया होता तो आडंबरों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करते। इस प्रकार के ढकोसलों को ज्ञानी तो क्या, अज्ञानी भी पसंद नहीं करते। जो पसंद करते हैं वह कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकते।
आप लोग भीड़ की शक्ति के घमंड में मत रहो। अकेला व्यक्ति भी पूरी दुनिया को घुमा सकता है। बुद्ध, महावीर और ईसा जैसों ने अकेले अकेले ही पूरी दुनिया को घुमा दिया था। इससे पहले अकेले अर्जुन के माध्यम से कौरव सेना को धूल चटवाकर ईश्वर ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का एहसास करवा दिया था। अब भी करवाएंगे, करवा रहे हैं, यदि देख सको तो। ध्यान रहे, अर्जुन कोई पलायनवादी नहीं था, गृहस्थी था। आदर्श प्रस्तुत करने वाले गृहस्थ को, जिन्हें ये पलायनवादी साधारण समझते हैं, वही इन्हें राह दिखाएंगे, राह दिखा रहे हैं। ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान का मतलब क्या है, बताएंगे, बता रहे हैं। अंत में उन भटकी आत्माओं से, जब ज्ञान एक है, ज्ञान देने वाला भगवान एक है, लक्ष्य एक है, ऐसे में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए या अलग अलग दुकानें खोलकर स्वयं भटकना व अन्यों को भटकाना चाहिए। कल तक जो ये कहते थे कि भगवान यहाँ आते हैं, आज वही कहते हैं कि भगवान वहाँ आते हैं। इनकी कौन सी बात पर विश्वास करोगे? जिनकी स्वयं की जुबान का ही कोई ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को ठिकाना क्या देंगे? अलग दुकान खोलकर भटकने वाले लोग बताएंगे कि अलग दुकान खोलकर कौन सा कमाल कर दिखाया है, कौन से आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जैसे वो अधर्मियों का धन स्वीकार कर अधर्म फैला रहे हैं, वही आप भी कर रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान मानवीय मूल्यों को स्थापित करवाने आए हैं या ज्ञान की दुकानें खुलवाने आए हैं? अपने आप से पूछिए तो सही। प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के सच्चे बच्चे अपनी नेक कमाई से सेवा कर रहे हैं ना? मांगने से मरना भला पर चल रहे हैं ना? ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ आदर्श आत्माओं के मुकाबले ये दुकानदार स्वयं को कहाँ खड़ा पाते हैं, कहाँ खड़े हैं? सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति।